नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, जी हां, यही जानने की कोशिश अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, पूरी दिल्ली कर रही है और आज तक भी कर रहा है। तभी तो हमने आपसे भी ये सवाल पूछा है। लगभग 67% लोग, लगभग 1.25 लाख लोगों ने अपने एसएमएस आज तक को भेजे हैं। 67% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं पहले जनता से पूछूंगा। ये भी कहते हैं कि अभी तक तो कह रहे थे कि चुनाव लड़के दिखाओ, दिखाया है, सरकार बना के दिखाएंगे और आपसे बेहतर चलाकर दिखाएंगे। बहरहाल अभी इसका इंतजार करना होगा सोमवार तक। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि टाइमलाइन बनाइए। एलजी साहब ये पूछे कि कब तक बनाएंगे सरकार, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मौन है। चलिए इस पर भी सवाल करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। विजय जौली साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनीष सिसोदिया साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ प्रियदर्शनी गार, इस पूरे इलाके की जनता मौजूद है जो अपने सवाल दागेगी इन सबको। सवालों से ही शुरुआत करते हैं। 67% लोग टेलीविजन पर तो ये मानते हैं कि सरकार बनानी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? हाथ उठाइए। मनीष सिसोदिया जी जवाब दीजिए। कितने नहीं मानते, जरा ये भी जान लें। कितने लोग नहीं चाहते हैं? गिने चुने बहुत कम लोग। ठीक बात। यही जानने के लिए हम ये समय ले रहे हैं। और सैटरडे संडे को वैसे कल से शुरू हो जाएंगी, पूरी दिल्ली की विधानसभा में मीटिंग्स होंगी और हम भी यही चाहते हैं कि ये पता चल जाए और हर कोने से पता चल जाए। उसके बाद मंडे को हम निर्णय बता देंगे कि निर्णय आया क्या है। इसको इकट्ठा करके हम बता देंगे। बहुत अच्छा किया आपने। फैसला ले लिया है क्या? नहीं, मन में तो फैसला लिया है कि जो ये कहेंगे वो होगा। लेकिन अगर यहाँ से ये आ रहा है, सारी मीटिंग से ही आया, बहुत बढ़िया, सरकार बनाएंगे, कोई डरते थोड़े ही है। लेकिन अगर लोगों ने मना किया कि साहब भरोसा मत करो, क्या पता धोखा दे जाए, तो इसलिए फिर सरकार नहीं बनाएंगे। मतलब इशारा इनकी तरफ है, धोखे का डर है। आप चाहते हैं जल्दी से बना लें, हमारी जमात में शामिल हो जाएं, वो डर रहे हैं। देखिए, जिन मुद्दों पर इन्होंने, जो वादों पर चुनाव लड़ा, वो वादे इनके पूरे करने के लिए समय आया है। और कांग्रेस चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो ख्वाब दिल्ली की जनता को दिखाए हैं उनको पूरा करने के लिए आप पार्टी को आगे आना चाहिए। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि दिल्ली के बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। और यदि आप पार्टी को ये मैंडेट दिल्ली के लोगों ने दिया है तो उनको सरकार बनाने का मौका। आप बेचैन क्यों है? गृह मंत्री जी क्यों पूछ रहे हैं उपराज्यपाल से? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, जो दिल्ली के अंदर जो माहौल बना है, बेचैनी क्यों है? जो माहौल पूरी दिल्ली के अंदर व्याप्त है, हर आदमी की नजर है कि दिल्ली में क्या होगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पार्टियां 10-10 दिन का समय ले रहे हैं उनको दिए जाने। एटलीस्ट ये बताएं कब तक निर्णय होगा। वैसे तो तय है, आज ये जिस तरह से भी अपने आप को बनाना है, तो एसएमएस का खेल जो खेल रहे हैं, इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं शक लगता है किसी ना किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो एसएमएस वाला खेल कर दिया है। रात सवाल ये कि पार्टी। एक सेकंड, क्या आप लोगों को लगता है ये एक रियलिटी ड्रामा चल रहा है दिल्ली में? कितने लोग मानते हैं ये ड्रामा है? और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अरविंद जी। एक हफ्ते मनीष भाई, मैं बोला नहीं आपकी बात में, प्लीज माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैं बोला नहीं। आप लोगों की एक आदत बन चुकी है, क्या आपके कुमार विश्वास हो या आप बोलने दीजिए। मेरा एक सवाल है अंजना जी, इनसे ये सवाल है, इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाए ना बनाए जनता से पूछेंगे। अरविंद जी ने ये पूछा कि विधायक दल का नेता यदि खुद चुन लिया गया तो ये भी जनता से पूछ लेते, क्यों नहीं पूछा? मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे सवाल क्यों नहीं उठा? क्यों इन्होंने विधायक दल के नेता के लिए नहीं पूछा? लेकिन सरकार बनाने या नहीं बनाने के फैसले पे हमारे मन में दुविधा है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ये किसी के घर के सामने 2 सिपाही खड़े रह गए थे, इन्होंने सरकार गिरा दी थी। कल को अरविंद केजरीवाल की खांसी पे कहने लगे सरकार गिराएंगे, तो ये जनता से पूछना। तो ये फैसला भी तो जनता से ना आपका। ये दुविधा तो लोगों के मन में भी, केजरीवाल जी ने खुद विधायक दल का नेता चुन लिया गया, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? जनता ने फैसला दिया, वोट दिया, आपको 28 एमएलए दिए, ये अधिकार लेने का हक इनका है। जो इन्होंने 18 पॉइंट लेकर के क्लियर करने चाहे, 18 में एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका फैसला कांग्रेस ने करना है। ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया गया है इनका। आप ही के माध्यम से मैं एक पत्ता दिखाना चाहता हूँ। नहीं, इसमें ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है। माहौल में कोई शर्त नहीं है, क्लियर कहा गया है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको इन्होंने 3 महीने में पूरा करने की बात कही है।
6 महीने है, जिनका शक है वो तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने छुपते ही कहा कि 50% बिजली माफ करेंगे, 700 लीटर पानी दिन में फ्री देंगे। इसमें बताइए कौन सा सपोर्ट चाहिए कांग्रेस का? तो कैबिनेट का फैसला है, इसमें तो इनको जवाब देना चाहिए। ये मीडिया के लोगों का, मैं इनका लेखा जोखा आपको दिखाना चाहता हूँ विद जवाब। आप ही के रिपोर्टर जर्नलिस्टों को ज्यादा जानकारी है कानून की भी। इसमें जो सवाल खड़े किए गए 18 मुद्दे, 16 मुद्दे ऐसे थे जो इनकी कैबिनेट या इनके मुख्यमंत्री को लेने दिया। 2 दिन पुरानी बात नहीं है, लेकिन जो गुमराह करने की बात की जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ। 5 साल में एक बार अपना राजा चुनो और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो। आम आदमी पार्टी इस राजनीति को बदल के सड़कों पे लाना चाहती है। ये नए सिरे से सोचने पर मजबूर तो कर दिया, नए सिरे से सोचने पर। अंजना जी, आपका कार्यक्रम दिल्ली के दिल में क्या है? और दिल्ली के दिल में दिल्ली की 33% जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास दिया है और दिल्ली की 29% जनता ने आम आदमी पार्टी को 28 सीटें दी हैं और कांग्रेस को जुम्मा 43 सीटों से 8 सीटों पर दिल्ली की जनता ले आई है। हम दिल्ली की जनता का अभिवादन करना चाहते हैं और मैं मनीष जी को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिन मुद्दों की बात की है, मुझे वो दिन याद आता है जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, मैं बच्चे की कसम खाता हूं, मैं सरकार बनाने के लिए ना समर्थन दूंगा और ना समर्थन लूंगा। लेकिन आज क्योंकि सत्ता के करीब मनीष जी और इनकी पार्टी के सदस्य हैं, इनके मन में सत्ता का सुख भोगने का आनंद भी आ रहा है। इसलिए हम दोबारा जनता के पास जाएंगे, दोबारा एसएमएस के माध्यम से जनता का मत लेंगे। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के मित्र और आम आदमी के मित्र दोनों अभी से धींगा मुश्ती कर रहे हैं। अभी सरकार बनी नहीं है, वाद विवाद अभी से शुरू हो रहे हैं। और कांग्रेस ने बिना शर्त के आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। गठबंधन चलाना कितना मुश्किल है, दिल्ली की सरकार चलाएं। जी क्यों इसमें फंस रहे हैं? गठबंधन चलाना कितना मुश्किल है, आपकी पार्टी बहुत अच्छे से इनकी पीड़ा यह है कि इनको खरीद फरोख्त करने के लिए विधायक नहीं मिले। आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक ने टूटने से मना कर दिया है, टूटे नहीं। इनकी पीड़ा ये टूट गए होते तो ये सरकार बना के बैठे होते। जनता के सवाल लेते, आप लोग सवाल पूछिए। सवाल मैडम, मेरा सवाल है मनीष जी से, अगर इनके मन में संशय है तो स्टेट में इन्होंने मना क्यों नहीं किया कांग्रेस को कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए? ये सत्ता का सुख भोगने के लिए जो अपनी है तलवार रखना चाहते हैं कांग्रेस के सिर पे, तो ये इन्होंने स्टेट में मना क्यों नहीं किया? आपने शुरू में ही जब आप गए थे उपराष्ट्रपति से, उपराज्यपाल से, वो भी मिलकर आए थे, मना कर दिया उन्होंने, हम सरकार नहीं बना सकते। आपने मना कर सकते साफ परिस्थिति क्यों नहीं अपनाई? बिल्कुल मना कर सकते थे, लेकिन हम लोकतंत्र को, इसीलिए मैंने कहा कि बंद कमरों का लोकतंत्र नहीं होता है, सड़कों पे चर्चा होनी चाहिए। ये फैसले हम 2 मिनट में कर सकते थे। देखिए, मैं आपको अच्छा नहीं लगता, रामलीला मैदान में चलेगी। यहाँ से 4 लोग कमरे में बैठ के फैसला ले सकते थे कि हमें नहीं करना है, लेकिन इसको जनता को तय करना है। बड़े फैसले हैं। 70,000 लोग आज तक पे भी कह रहे हैं कि सरकार बनानी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है, कई सारे चैनल्स पे कह रहे हैं। हम जनता के बीच में चले जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इन्हीं से जाके वोट मांग रहे थे 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले वोट मांग रहे थे, चले जाएंगे, पूछने में क्या दिक्कत है? बीजेपी अपनी कंडीशन से पीछे क्यों हट रही है? अरविंद केजरीवाल ने जो 18 शर्ट्स आपके सामने रखी थी, आपने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनका एक जवाब तक नहीं दिया। वो शर्तें नहीं है, जनता वो अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पत्थरों का ये ड्रामा कर रहे हैं। बिजली पानी की बात जब मैं बात बस्तियों के मुद्दे पर मैंने भी यही कहा, जब तो जोली जी ने बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल दिया भैया। जोली साहब, बिजली पानी की बात करना ड्रामा कैसे हो गया जी? बिजली पानी की बात करना ड्रामा कैसे हो गया? देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप अपने विरोधियों को पत्र लिखेंगे, आप अपने विरोधी जवाब भी नहीं देंगे, मांगेंगे, इसको ड्रामा नहीं तो हम क्या कहेंगे? ये मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के अपने चुनाव में पत्र लोकतंत्र में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं ये सवाल भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले आप बोलते हैं जनता जनार्दन है, और जब चुनाव के बाद कोई पार्टी जनता से पूछने आ रही है कि हम सरकार में बनाए, तो आपको उनसे चिढ़ हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जवाब दूंगा।
देखिए 28 सीटों वाली पार्टी जिसको दिल्ली की 100 में से 29% जनता ने अपना वोट दिया, हमने इनको रोक रहे हैं। आप सरकार बनाइए, आप कांग्रेस का साथ दीजिए, आप दिल्ली में सरकार बनाइए। और लेकिन ये नाटक करते हैं, हम जनता से पूछने को नाटक करते हैं, जनता का अपमान है ये। जनता के बीच जाने को जनता का नाटक करते हैं, अपमान है जनता का। हुआ अनिल जी, जनता से पूछना है। अनिल जी, इन्होंने जनता से पूछा, जनता से इन्होंने वोट मांगी, दिल्ली के मुद्दों पर वोट मांगी, दिल्ली के इश्यूज पे वोट मांगी, ये घोषणा पत्र इन्होंने वादे किए। आज यदि जनता ये चाहती है कि सरकार बने, इन मुद्दों को पूरा किया जाए, तो क्यों आप पार्टी से पीछे हट रही है? यदि आपने पत्र लिखा, यदि पत्र लिखा तो इन्होंने पत्र इसलिए लिखा है कि उसका जवाब मिले। अरविंद जी को जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, जवाब मिलने के बाद फिर कांग्रेस पे भरोसा करें कि नहीं करें? कांग्रेस पार्टी से भरोसा करें। यदि आपको जवाब मिला, आपने 18 बातें लिखी, 18 पे कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा, तो आपको उस पर फैसला लेना चाहिए। आप उसके बाद हर बात में जनता, हर बात में जनता, तो केजरीवाल जी क्या करेंगे? जनता ही करा रही है, उस चीज के लिए जनता ने चुना इनको, उस सीट के लिए 28 सीटों पे इनको जिताया है। विजय जोली जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। विजय जोली जी, आपने सर्वे में कहा है कि विजय जोली जी, हर्षवर्धन जी कहते हैं तो सरकार बनाइए, वो पैसे और विरोध की राजनीति नहीं करेंगे, हम आपकी बारी गठबंधन नहीं बनाएंगे किसी के साथ। तो 2014 में मोदी के साथ भी ऐसी होगा? आप बताइए कि आप 2014 में नहीं करेंगे ये? आप अंजना जी, मैं पहले मेरा सवाल है विजय जॉली जी, जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी पर जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी से। देखिए, मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जो स्टेटमेंट दी है, हम उस पे अडिग हैं। हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। और लेकिन मेरा मानना है, दिल्ली के अंदर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है। 2014 में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में 272 प्लस सीटें लेकर सरकार बनाएंगे, इसलिए ये प्रश्न अपने आप में हो जाता है। बता दीजिए, ये बेमानी प्रश्न है। मेरा सवाल है बीजेपी से, मिस्टर जॉली से, माननीय जॉली साहब से, कि ये करेंगे, इनको सत्ता का लालच है। अगर सत्ता का लालच होता, वो पहले से नहीं सरकार बना लेते, पर उन्होंने अभी तक समर्थन देने की कोशिश नहीं की है। आप बता सकते हैं कि अगर सत्ता का क्यों लड़ रही है वो? ये राय है आपकी, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जनता के बीच में आगे। जनता, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है, एक एक चीज के लिए आप जनता के पास जाओगे? कोई भी चीज हो, आप नेता बने हैं, आप अगर नेता है, नहीं सरकार ने स्वराज लाया हो न लाया हो, मगर आम आदमी पार्टी स्वराज ले आई है, इसीलिए जनता के बीच में। लेकिन उस सवाल का जवाब, एक सेकंड, ये जो 1 सेकंड SMS पोल या जो भी तरीका आप अपना रहे हैं, मैं चाहूँ मैं आपको 100 SMS भेज सकती हूँ, कोई कांग्रेसी चाहे आपको फंसाना, वो 100 SMS भेजे। क्या ऑडिट होगा इस SMS पोल का? कैसे पता चलेगा कि आपने जनता की ही राय मानी है? SMS से नहीं कराएंगे, इसीलिए जनता के बीच जाएंगे, ऐसी मीटिंग्स कराएंगे, ऐसी मीटिंग्स में टाइम लेंगे। यही तो लोग पूछ रहे हैं, कब फैसला लोगे सरकार बनानी है नहीं बनानी? साथ में आप भी दिल्ली की रफ्तार, सारे प्रोजेक्ट अधूरे हैं, 272 बच्चे परेशान हैं, पूरी करने डेली बच्चे आते हैं, किससे साइन कराएं? हम तो बनी आज ओबीसी सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल को संडे को सेंट्रल पार्क में लेकर आइए, वहाँ पर जनता को बुलाते हैं, सबके सामने में राय ली जाए। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के सामने मैं आपका प्रस्ताव रख दूंगा, अगर उसके आप प्रस्ताव रखिए उनके सामने। संडे को आज तक पर लाइव, संडे को आज तक पर लाइव वो बैठे सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस से, और फिर जनता की राय ले, वहाँ पर सवाल जवाब दे, और फिर वो तय करें कि कौन वो सरकार बनाना चाहता है। मैं आपका प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल के सामने रख दूंगा, अगर उनके पास आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस बीच कुछ हुआ तो आएंगे। मेरा कहना यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चौड़ के आई हैं और अब एक दूसरे को समर्थन दे रही है। नाटक नहीं तो और क्या है? ये नाटक यही है, ये इनका ड्रामा है। मतलब फिर क्या हो, नहीं समर्थन ले तो सरकार नहीं बनेगी, तो चुनाव हो फिर से, ये कह रहे हैं? अभी आम पार्टी कह रही है कि जनता के पास जा रहे हैं, 4 तारीख को जनता ने इनको समर्थन दिया तो सरकार बनाए। ये अब समर्थन तो लेनी पड़ेगी, क्यों कर रहे हैं? इसको बनाए सरकार को। दिल्ली की जनता तैयार बैठी है कि 700 लीटर पानी चाहिए, हमें बिजली का बिल कम चाहिए, लेकिन नाटक कर रहे हैं आपस में दोनों।
दीजिए। हमको समर्थन नहीं दिया, हम तो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। अंजना जी, रोड पे खड़े होकर कांग्रेस गाली देना दूसरे पार्टी के लिए बहुत आसान है। काम संभालिए। हमारे पास 36 सीटें हैं, हमारे पास 36 सीटें, मेरी भी बात दिखा देते, अभी शुरू कर देते। और अभी जनता कहेगी कि इन पे भरोसा कर लीजिए, तो हम इन पे भरोसा करने के बावजूद करके दिखा देंगे। मेरी बात प्लीज, आप मेरी बात को रखिए। आपने वोट मांगा सरकार में आने के लिए, काम करने के लिए, दिल्ली के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। आज यदि उन सपनों को और उन वादों को पूरा करने के लिए आपको मौका मिलता है, जो बीच में से आवाजें आ रही हैं, मुझे मालूम है कौन कहां से आए, जो आज प्लीज जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर गठबंधन पूछा, आज भी बहुत सारी गठबंधन के साथ हमने कहा बगल, हमारी तो मैम रिटर्न में, हमने तो रिटर्न में देने की बात कही है। हाथ मिल रहा है, आपको मौका दे रहे हैं कि आप प्रूव करिए, आप दिल्ली के कामों को करिए। जब से सरकार के चुनाव हुए तब से सारे काम रुके पड़े, उसकी जवाबदेही कौन देगा? और इसकी क्या गारंटी है? अगले चुनाव में जाते तो वहां पे फिर इस तरह का बहुमत आता तो तब क्या होगा?